आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस माइक का, डिजिटेक माइक का। सो लेट्स अनबॉक्स दिस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस माइक का। जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी दिन पहले इसे अमेज़ॉन पे ख़रीदा था। आई थिंक 5 जून को ख़रीदा था। और ये डिजिटेक का माइक है जो मुझे करीब 3000 का पड़ गया। ये थोड़ा महंगा दिखा रहा है, तो इसके डिटेल्स मैं देख लूँगा। और अभी चलते हैं प्रोडक्ट पे। लेट्स अनबॉक्स दिस। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, काफ़ी दिन हो गया इसका। लेट्स अनबॉक्स दिस। ये हमारा प्रोडक्ट है। इस पे है डिटेल्स लिखे हैं। वॉल्यूम कीज़, ये हमारा इसका जो यूनिट होगा जो कि डिवाइस पे लगेगा। पेड इंडिकेटर, लाइट, माइक्रोफोन, वॉल्यूम। इस पे हमारा रेट कितना। अनबॉक्सिंग, ये और क्या है प्रोडक्ट का। तो ओपन करने के साथ पहले हमें ये डिजिटेक का कुछ कार्ड मिल जाता है। और इसको पहले साइड में रख देते हैं। ये तो भाई इसका ये है कुछ किताबें, ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे करना है और क्या क्या डिटेल्स है इसका, हम ये बाद में देखेंगे। और क्या मिलता है इसमें, ये एक आई थिंक वायर है चार्ज के लिए। मेरे हाथ भी काँप रहे हैं। टाइप सी मिल रहा है। और साथ में ये क्या है, ओके ये आई थिंक आई डोंट नो, ये आई थिंक किसी डिवाइस से कनेक्ट करने का ऑप्शन होगा। तो अभी आते हैं मेन प्रोडक्ट पे। काफ़ी हैवी है, आई डोंट नो। नाइस। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरे ख्याल से आई डोंट नो किधर जाएगा। ये इस पे एक क्लिप है। तो अभी हम आते हैं इसके रिसीवर पे। रिसीवर कुछ ऐसा दिखता है हमारा। इसको इस तरीके से ग्रिप करके भी हम इस पर क्लिप लगाओ, जिसको हम किसी और जगह पे ऐड कर सकते हैं और किसी पे भी माउंट कर सकते हैं। बट हमारा जो सिंस हमारे पास अभी कैमरा है, तो ये कैमरे फ़ोन के साथ, फ़ोन कैमरा से हम शूट करें तो फ़ोन के साथ हमारा अटैच हो जाता है। तो ये फ़ोन के साथ अटैच इस तरीके से होगा। ये एक टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर है, ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। और ये इसको हम लोग उसके बाद फ़ोन में कनेक्ट करके बाद में दिखाएंगे। तो पहले अभी इसको स्विच ऑन करते हैं। लेट्स स्विच ऑन दिस। तो ये सबसे पहला जो यहाँ देख रहे हैं बैटरी का साइन है। TX1 TX2 जो है हमारे 2 माइक्रोफोन्स है इसके, ये है। और ये जो माइक के साथ जो वॉल्यूम का बटन है वो तीनों वॉल्यूम का, मतलब सबसे 1 रहेगा तो सबसे लो वॉल्यूम रहेगा माइक्रोफोन का, 2 रहेगा और 3 रहेगा। तो या इस तरीके से। तो ओवरऑल टोटल यही सेटअप है हमारा। इस तरीके का सेटअप है। इसको चलो अभी बंद कर देते हैं। और ये जो सामने दिखाता है ये हमारा पावर चार्ज है कि कितना चार्ज हुआ है। और भी इसके साथ कुछ चीज़ें हमें मिली हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक आप इग्नोर कीजिएगा। एक और हमें एक्चुअली 2 यूनिट मिलता है। एक टाइप सी टू आईफोन चार्जर के लिए, आईफोन कनेक्टर के लिए है। और ये कुछ क्लिप्स मिलते हैं जो कि आप अपने कॉलर पे लगा सकते हैं। और ये सारे मैग्नेटिक हैं। तो चलो इसको सेटअप करके देखते हैं आगे और कैसे होता है। या तो मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा था, लेकिन मैं थोड़ा अब समझ गया है। इसको लेट्स से ऑन करते हैं। अगर ये आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइट अगर ये ऑन हो जाता है तो इसका मतलब ये ऑन हो रहा है।
और ब्लू लाइट अगर ये ग्रीन टर्न हो जाती है तो मतलब ये पेयर हो रहा है, और ग्रीन करके ब्लिंक कर रही है तो मतलब पेयर हो रहा है, और कंटिन्यूसली अगर ग्रीन हो जाती है तो मतलब ये पेयर हो चुका है। उसके बगल में एक और ऑप्शन होगा, ये मिडिल वाला, उसको भी हम लोग अभी ट्राई करके देखेंगे। उसका मतलब है अगर वो ऑन होता है, वो मिडिल वाला ऑप्शन अगर ब्लू लाइट टर्न कर जाता है तो इसका मतलब है कि नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया है। और जो सबसे राइट में जो है उसका अगर ब्लू लाइट ऑन हो गया तो इसका मतलब कि रिवर्ब ऑन हो चुका है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं। सो हेलो गाइस, फाइनली हमने पूरा सेटअप कर लिया है और ये रहा हमारा माइक। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको सेटअप करने के बाद हमने दोनों माइक्स टेस्ट किए और काफ़ी अच्छी आवाज़ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अभी आउटडोर जाएंगे और चेक करेंगे ये डिस्टेंस कितना है और कितना यूज़ होता है और इसका नॉइज़ कैंसलेशन कैसा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसा है हमारा ये डिजिटेक का माइक। तो अभी हमने इसका रिवर्ब भी ऑन कर दिया है। अभी जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका रिवर्ब कैसा है, कितना ज़्यादा है और अभी मैंने इसको मैक्सिमम पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसका रिवर्ब ऑफ करता हूँ, 1 मिनट। अभी रिवर्ब ऑफ हो गया है, अभी माइक पे चल रहा है और माइक पे चलने के साथ साथ ये नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑन है। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी हवा का आवाज़ आता है तो वो दैट वुड बी काइंड ऑफ नॉर्मल, बिकॉज हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। अभी अगर मेरे लंबे बाल रहते तो अभी आपको पता चल जाता है हवा कितनी तेज़ है। तो अगर हवा थोड़ी आवाज़ आ रही है तो नॉर्मल है, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो इट्स क्वाइट ऑल राइट, नॉट वेरी बैड। एंड अगर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही हवा की तो इट्स वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना डिस्टेंस पे ये काम करता है माइक। तो अभी हम लोग कितना, लगभग थोड़े से 2-3 हाथ के डिस्टेंस पे है और यहाँ से हम लोग पीछे जाने की कोशिश करेंगे कि आवाज़ कितना दूर तक आता है। थोड़ी सी बारिश हो रही है अभी और मौसम भी थोड़ा, हवा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और जो रिकॉर्ड कर रही है, जो कैमरा पर्सन है, वो मेरी मम्मी है। तो वो देख रही है यहाँ तक, इतना दूर हम लोग आ चुके हैं यहाँ तक। यहाँ से हमें पता चल पाएगा, ये लगभग हमारा 4 से 5 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो चुका है ये हमारा। ठीक है, और यहाँ तक डिस्टेंस है। आई एम नॉट श्योर कि आपको अभी आवाज़ मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ करके देखते हैं और यहाँ से फिर मैं पीछे मुड़ूंगा, पीछे मुड़ के जाके जाऊँगा, देखता हूँ आवाज़ कितना आ रहा है। अगर अभी भी आपको आवाज़ मिल रहा है तो दैट मीन्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अगर अभी आवाज़ आपको अगर कटना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो हाँ, तो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें करीब हम लोग 10 मीटर आगे गए थे और हमारा आवाज़ जो था बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। तो मैं और मेरी मम्मी एक बड़ा ग्राउंड के ऊपर आए हैं। ये घर के पास से मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना दूर तक आवाज़ आता है। अभी हम लोग लगभग सिमिलर डिस्टेंस पे है जितना डिस्टेंस पे उस समय थे, और इससे अब मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग अब 15 मीटर के आसपास की डिस्टेंस हो गई है हमारी। इसको टोटल हम लोग 20 मीटर तक ले जाएंगे, फिर देखते हैं क्या है। यहाँ हम लोग लगभग 20 मीटर के आसपास, 20 से 22 मीटर और 25 मीटर हो गए। ये अब काफ़ी दूर है। अगर इसके आगे अगर आवाज़ आ रही है तो इट्स लाइक अमेजिंग, और अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो इट्स ऑल राइट, बिकॉज 3500 और 4000 के अंदर आपको क्या ही मिलेगा। आवाज़ में कोई दिक्कत आई है तो यहाँ मैं आ गया। अब यहाँ से मैं देखता हूँ आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, और अगर अब दिक्कत आ भी रही होगी तो आप, आई थिंक हम लोग थोड़ा क्लोज आ चुके हैं। लगभग 17-18 मीटर, 15 मीटर से ऊपर है हम लोग अभी डिस्टेंस पे। अब हमारा डिस्टेंस लगभग 10 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। अब यहाँ से हम लोग वापस आ रहे हैं, और मेरा रेवेनक्लॉ टी शर्ट का थोड़ा देख लीजिए, अगर किसी को टी शर्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। सो इससे पहले हमने जो रिकॉर्डिंग करी थी वो मेरे सैमसंग गैलेक्सी S23 कैमरा के साथ था, एंड्रॉयड फ़ोन था,
के साथ था, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये DJI Action 2 कैमरा के साथ देखने के लिए कि इसके साथ कितना कंपैटिबल है नॉल। और उसी तरीके से DJI का जैसे DJI का अगर डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने DJI का डिटेल रिव्यू डाल रखा है, और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। तो ये रहा हमारा कैमरा, और माइक ऑन है और हम अभी दूर जा रहे हैं। इसका डिस्टेंस मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी। डिस्टेंस हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैमरे के साथ लगभग 25 मीटर पे था। 25 मीटर पे सामने से अगर रहो तो डिस्टेंस माइक काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड कर रहा था, बट अगर मैं वापस टर्न हो रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था और माइक ग्लिच आ रहे थे, ऑडियो में ग्लिचेस आ रहे थे काफ़ी सारा। तो अभी मैंने माइक हटा दिया है, पूरा का पूरा माइक हटा दिया है। माइक का ये जो रिसीवर था उसको मैंने हटा दिया, और अभी आपको पता चल रहा होगा कि ऑडियो कैसा है, चीज़ क्या सेटअप किसका है। सो हेलो गाइस, बैक अगेन। सो आज का जैसे हमने बताया कि आज हम लोग डिजिटेक का ये माइक का रिव्यू कर रहे थे। पूरा बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा सेटअप है इसका। ये बॉक्स थोड़ा सा हैवी है, और इस सबसे अच्छी बात ये है कि ये परसेंटेज दिखाते रहते हैं कि कितना चार्ज हुआ है ऑल, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी राइट नाउ इसका अमेजोन पे प्राइस 3999 रुपीज़, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ है, बट मेरे पास अब कुछ कूपन्स थे तो मुझे इसका प्राइस मुझे 3400 का मिल गया था। बट स्टिल 4000 के अंडर मैं कहना चाहूँगा कि ये कंप्लीट पैकेज है डिजिटेक का। टोटल 6 आवर्स लेता है, 6 आवर्स तक चल सकता है ये, और कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं इसे चार्ज होने में। मुझे तो 2 घंटा लगता है इसको चार्ज करने में। और सबसे अच्छी बात है कि 4000 के अंदर आपको डुअल माइक सिस्टम मिल जाता है। एक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा रखा है और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसका रिसीवर यहाँ पे है। रिसीवर के साथ आपको टाइप सी का एक कनेक्टर मिलता है, और एक टाइप सी टू आईफोन का भी कनेक्टर मिलता है, और इसके साथ साथ आपको 3.5 mm जैक का भी कनेक्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप कैमराज में भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो वायरलेस जो माइक है, इसकी कनेक्टिविटी मैग्नेट से है। मैग्नेट इनका काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे स्टिल थोड़ा सा इशू लगा इसमें, तो मैंने इसका अभी क्लिप लगा रखा है, और क्लिप में भी मैग्नेट है। तो अल्टीमेटली वही रीज़न आ जाता है मैग्नेट का कि किस तरीके से अगर ये काफ़ी स्पीड से दौड़ रहे हैं तो शायद, मुझे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि वो गिर जाए। और अल्टीमेटली नेक्स्ट हमारा जो मुझे जिस पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था वो मेरे एक्शन कैमरा DJI 2 एक्शन कैमरा के साथ ये कंपैटिबल होगा कि नहीं। तो जैसा कि हमने उसका वीडियो भी देखा, वो काफ़ी अच्छा कंपैटिबल था। ऑडियो बहुत क्लियर नहीं थे, ऑब्वियसली ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर जब हम ऑडियो हटा देते हैं, इनका डिजिटेक को हटा देते हैं, तो उनका जो नॉर्मल माइक है कैमरा का वो उतना इफेक्टिव नहीं है, और डिस्टेंस में वो काफ़ी फेल हो जाता है। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आई वुड से। तो ये 4000 में ये मुझे काफ़ी ओवरऑल कंप्लीट पैकेज लगा। और मैंने कुछ और पॉइंट्स भी नोट डाउन करके रखे थे और गूगल पे करके रखे थे, और मुझे उससे पता चला अभी कि इसका जो रिसीवर है 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिसीवर है, और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि ये करीब 25 मीटर तक आगे जा कर के काफ़ी अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये तो हुआ इनका पॉजिटिव बात, और कुछ मैंने इसके नेगेटिव्स भी रखे हैं। जैसा कि पहला चीज़ कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑल्दो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर काफ़ी विंडी सिचुएशन में ये फिर भी बाहर के, आप ऐसा सुन पा रहे होंगे कि बाहर का जो हवा चल रही थी उसकी आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। तो एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट इट्स रियली बैड considering the amount, but I will also not say that it's really good or it's very good. It's just a normal, a 0.5 below normal. So that's my mixed reaction about this noise cancellation. और reverb इसका मतलब अच्छा है काफ़ी, बट फिर भी वो काफ़ी बनावटी मेडअप लगता है, नॉट लाइक वेरी रियल। और इसका ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रिवर्स को कम कर सकते हैं, अभी तक तो मुझे ऑप्शन मिला नहीं है। और दूसरा चीज़ मुझे ये लगा कि आई विश ऑल्दो 4000 रुपीज़ में कितना मिल पाएगा कि नहीं, बट अगर ये वाटर प्रूफ या एटलीस्ट वाटर रेजिस्टेंट होता, बिकॉज मेरे दोनों कैमराज और मेरा फ़ोन जो है सैमसंग गैलेक्सी S23 वो दोनों मेरा वाटर
फ़ोन मेरा वाटर प्रूफ है और मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है। कैमरा का जो बैटरी यूनिट है वो वाटर प्रूफ नहीं है, तो मुझे उसका टेंशन नहीं होता। कभी मैं बारिश में भी लेके चला जाता हूँ। बट अब जब ये आया है तो इसका मैंने ध्यान दिया नहीं था, तो ये शायद हो सकता है कि ये वाटर प्रूफ ना हो, वाटर रेजिस्टेंट ना हो, और मुझे शायद इस पर दिक्कत आने लगेगी। सो ओवरऑल आई वुड से दैट अगर मुझे रेटिंग देना हो तो 5 में से, कंसिडरिंग द प्राइस एंड ऑल, आई वुड से दैट 4.2 something, which is a very good rating for like initial performance. Like I have used it for, I'm using it for since 1 week. So yeah, so and finally I would like to say that with this Digitech mic, it's a beautiful mic. इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि if you like my videos, please subscribe me. I'm a new creator in the YouTube world, and I have right now only 117 subscribers, and I hope to see more subscribers with this review. It's a complete review. Give me your reviews and give me your feedback in my comment section, and tell me how I can improve my videos. I'm so sorry, I'm sweating a lot. I sweat a lot, I don't know why. So yeah, that's the whole response. And usually I upload my travel videos. I have traveled a lot in previous years, like around 5 से 6 साल तक से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट आई एम सो लेजी, आई हैवंट अपलोडेड एनी वीडियोस, सो नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई शुड अपलोड सम वीडियोस. Also I'm a reader. I have read not so many books, but a few big books. I have just completed reading Harry Potter. That was my childhood, I would say, wish. So I will be uploading some reviews on Harry Potter and how the differences between the movies and Harry Potter books, and what the movies have missed. So yeah, overall, if you wish to enjoy some reviews, travel videos, and book recommendations and reviews, then please follow me and subscribe. Chalo, thank you so much. This is Atul Bharti signing off. Bye bye.